मुल्क भर में मानसून रंग जमाने लगा, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और बाग आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और नारायण कागान में मूसलाधार बारिश। कोहलू में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में बहाव तेज। शुमाली वज़ीरिस्तान और कबायली इलाकों में भी बरसात। कराची में आज से बादल बरसने को तैयार, अवाम हो जाएं खबरदार। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत समेत मुतादिद इलाकों में बर्फबारी, मौसम सर्द। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस, चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकील की इस्तदा पर केस की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। इज़दाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 5 मुकदमात में अबूरी जमानत पर समाअत। चेयरमैन PTI की अबूरी जमानतों में 21 जुलाई तक तौसी, 14 जुलाई को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। चेयरमैन PTI ने पंजाब में दर्ज तमाम मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी। एक मुकदमा दर्ज करके एक अदालत में कार्रवाई की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की अबूरी जमानतों में 21 जुलाई तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अस्करी टावर पर हमले और जलाओ घिराव का केस, अदालत का दोनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का केस, सेशन कोर्ट लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत की तौसीक कर दी। ATC इस्लामाबाद ने थाना रमना में दर्ज मुकदमे में असद कैसर की जमानत कन्फर्म कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का उमर सरफराज शीमा को जेल में B क्लास देने का हुक्म। ATC लाहौर में जिन्ना हाउस हमला केस, अलीमा खान और उस्मा खान की दरख्वास्त से जमानत 8 अगस्त तक मंजूर। जिन्ना हाउस हमला केस में 21 कारकुनों की जमानत मंजूर। थाना सरवर रोड में दर्ज मुकदमे में उमर सरफराज शीमा की अहलिया समेत 15 खवातीन मुल्जिमान की जमानत मंजूर। दुनिया पूछ रही है पाकिस्तान में वक्त पर इलेक्शन होंगे या नहीं। अगर कराची और आज़ाद कश्मीर जैसा इलेक्शन होगा तो फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं, इनको गैर मुल्की दौरों से फुर्सत नहीं। मुल्क को IMF के हवाले करके धमाल डालने वाले अपने अंजाम का इंतजार करें। अभी ट्रेलर चला है, हकीकी फिल्म चलेगी तो लग पता जाएगा। बिल भी ज्यादा आ रहे हैं, उसमें कई किस्म के, मतलब ये है कि वो लगी हुई है, वो सरचार्ज लगी हुई है, तो हमारी बर्दाश्त से तो बाहर है। एक बल्ब जलता है, पंखा भी नहीं चलता है, तो उसका 1.5 लाख रुपए बिल आया, तो कैसे अदा करें। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का अजाब, अवाम शदीद अजियत से दो चार। कई घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। अवाम कहते हैं बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। हुक्मरान ठंडे कमरों से निकलकर गरीबों का भी ख्याल करें। आटा आपको पता है दिन दिन और रेट होते हैं। अभी 300 रुपया बढ़ गया है, कल ये होगा 500 रुपया बढ़ जाएगा। उसके बाद महंगाई पे कोई काबू करने वाला नहीं है बिल्कुल ही। अभी सरदार साहब कहते हैं कि महंगाई कम हो रही है, शहबाज शरीफ साहब के महंगाई कम हो रही है। आप बाहर निकले, आज अखबार देखें, 200 रुपया 20 किलो केजी आटा महंगा हो गया। मुल्क में महंगाई के वार, मजमूई शरह 28.55% तक पहुँच गई। आटा, चीनी, घी और सब्जियों समेत सब कुछ अवाम की पहुँच से दूर। एक हफ्ते में 24 अशिया ज़रूरिया महंगी। फी किलो चीनी की कीमत 4 रुपये तक बढ़ गई, 131 रुपये हो गई। शहरी कहते हैं कि हुकूमत सियासत का नहीं, रियासत का सोचे। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये इजाफा। डॉलर का लेन देन 281 रुपये में जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपये 95 पैसे पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, 100 इंडेक्स 28 पॉइंट्स कमी से 44,150 पर आ गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली से हल्फ लिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली सुप्रीम कोर्ट में तैनात दूसरी खातून जज हैं। तहरीक इंसाफ की मुल्तान से एक और विकेट गिर गई। शेख मजहर अब्बास ने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, वतन दुश्मनों के आलाकार न बने। पाक फौज वतन की मुहाफिज है। चेयरमैन PTI ने नौजवानों को पाक फौज के खिलाफ उकसाया। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम ज़राअत के फ़रोग के लिए हुकूमत और पाक फ़ौज का बेमिसाल मनसूबा। लिम्स का क़याम पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में इनकलाब का बाइस बनेगा। फूड सिक्योरिटी बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा।
किसानों को मंडियों तक बराह रास्त रसाई हासिल होगी। वफाकी वज़ारत ख़जाना ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ बार्टर ट्रेड की इजाज़त दे दी। दरामदाद व बरामदाद की फहरिस्त भी मुरतब कर ली। बार्टर ट्रेड से मुल्क को डॉलर्स की अदायगी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शर्जील मेमन से कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मुलाकात। रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट से ताजरों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। ताजरों को मसाइल की हल की यकीन दहानी। कहा, सिंध हुकूमत ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करती है। ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क की मेटा पर हर्जाने का मुकदमा करने की धमकी सोशल मीडिया ऐप के थ्रेड्स के लॉन्च से कुछ घंटे पहले दी गई। मस्क के वकील की जानिब से मेटा के CEO के नाम खत ऑनलाइन न्यूज आउटलेट पर शाया किया गया।